देश का बजट लोकसभा में पेश हो रहा है, जिसमें निर्मला सीतारमण नौवां अपना ये बजट है वो पेश कर रही हैं। लेकिन इस बजट पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट को किस तरह देखते हैं और लोगों के हिसाब से जो पहले से उम्मीदें जताई जा रही थी उस पर कितना कुछ खरा उतरा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बजट पेश हुआ है और किस तरह देखते हैं इस बजट को? हम सब कार्यकर्ता हमने ये तय किया, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, कि हम अलग अलग यूनिट में बैठकर इस बजट को पहले देखें, समझें कि कैसा बजट है ये। और इसी निमित्त हमने आज जिला कार्यालय में अपने कुछ प्रमुख साथियों के साथ में, समाज के कुछ वर्गों के साथ में, ये बजट का जो प्रस्तुतिकरण आज हुआ है उसे हमने लाइव देखा है, बैठ के देखा है, समझा है उसको। और सबका ऐसा मानना है, कहना है, मेरा भी ऐसा मानना है कि ये विकसित भारत का एक बड़ा बजट है। 53.5 लाख करोड़ का ये बजट सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया हुआ है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी, युवाओं की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, गर्ल्स की बात होगी, चाहे वो हमारी ये मानकर चलें कि सुरक्षा की बात होगी। इसी तरह से सब वर्गों के लिए इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ दी है। एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और दूसरी तरफ टैक्स का कोई भी स्लैब इसमें जोड़ा नहीं गया। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और इसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसी जानकारी आज वित्त मंत्री जी ने दी है। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, उसकी जानकारी दी है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान दिया है। इस तरह की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी, या बहुत सारे वर्गों के लिए क्या क्या है, वो सारी जानकारियां वित्त मंत्री जी ने संसद में पेश की है। मेरा ऐसा मानना है ये विकसित भारत का एक बड़ा बजट है। उस दिशा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ा कदम इस बजट के माध्यम से मुझे लगता है वो रहेगा। और जहाँ तक है इस बजट की जो जानकारी है वो नीचे तक, हर वर्गों तक जाए, उसकी तैयारी भाजपा ने की है, हमारे जिले ने भी की है, हम सब मंडलों ने यह बैठकर सुना भी है। अब हम सब वर्गों के पास, लोगों के पास में, जनता के बीच में ये बजट की जानकारियां लेकर जाने वाले हैं। अगले 15 दिन में हम सब जानकारियां कि भाई किस तरह का बजट है, किस किस को क्या क्या लाभ होने वाला है, कैसे कैसे लोगों की जो आय है वो बढ़ेगी। और इसमें केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्षेत्र में, क्योंकि अब विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो देश में भी उसका बड़ा काम होना चाहिए। तो उन सब दिशाओं में वित्त मंत्री ने अपना विज़न जो है वो पेश किया है, और संभावित कि देश इस बजट के माध्यम से बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम सब लोग इसकी जानकारी सब लोगों को देने वाले हैं। रविंद्र जी, ये जो बजट है इसमें हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश करी है और कुछ नए आयाम हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के बात किया जाए तो इस बजट में दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसको लगातार खाली डब्बा के रूप में बताया जा रहा है। विपक्ष के लिए कुछ कहना चाहिए? ऐसा है, ये जानकारी सबके पास जाएगी। ये मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बजट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, आकलन करना चाहिए। विपक्ष में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय देश में शासन किया था। 2014 के बाद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके समय में बजट का क्या साइज था, क्या लोगों के लिए दिया जाता था, वो आकलन करें, देखें। और आज देश किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, विकसित देशों की श्रेणी में देश है, ये भी देखना चाहिए। केवल विपक्ष होने के नाते हमने उनकी बुराई करनी है, ऐसा मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। उनको देखना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये देश सबका है, विपक्ष का भी है, सत्ताधारी का है भी। हम मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये इस तरह के बयानबाजी कर कर लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा करते हैं, वो बात मुझे लगती है ठीक नहीं है। क्या लगता है कि जो आज बजट पेश हुआ है वो आने वाले समय में 2047 का बताया जा रहा है, विकसित भारत का एक दिशा की ओर में ये बजट पेश किया गया है? कितना फायदा आने वाले समय में होगा? कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बजट में उन लोगों को सहूलियत मिले, लेकिन ये बजट आने वाले समय के लिए, विकसित भारत के लिए बताया जा रहा है। ये स्वाभाविक है, जैसा बताया है कि 53.5 लाख करोड़ का यह बजट है। इतना बड़ा बजट तो स्वाभाविक है, देश में ये लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के सब वर्गों को इसमें सुविधा मिलने वाली है, देश आगे बढ़ने वाला है, सबको रोजगार मिलने वाला है। तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बजट बहुत अच्छा है। ये हमारे विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सोलंकी जी।
और वरिष्ठ नेता राज बब्बर जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं बजट को? विपक्ष लगातार इसको खाली डिब्बा बता रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि विपक्ष को विपक्ष में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे भूमिका है, क्या तैयारी है, थोड़ा उनको भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ विपक्ष का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका होती है, और अगर मैच्योर विपक्ष होता है तो देश के हित में होता है। तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। कुल मिलाकर ये बजट जो है एक हमें सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए। 2047 का जो विकसित भारत बनने जा रहा है उसमें ये 12वीं सीढ़ी थी, और सब विकास के आयाम को देखते हुए, सब सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाते हुए, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टूरिज्म में गाइड्स का डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो बी और सी क्लास टाउन्स में ट्रेनिंग देते हुए टैलेंट को डेवलप करने की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, गरीब वर्ग की बात हो, हर व्यक्ति को कवर करते हुए इस बजट को छुआ गया है। और ये सब करते हुए सभी तरीके के सरलीकरण करे गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट होगी, इनकम टैक्स का रिफॉर्म पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से नए फॉर्म भी लागू हो जाएंगे। ये सब होने के बाद भी जो सबसे अच्छी बात है, किसी के लिए भी टैक्स जो है वो बढ़ाया नहीं गया, कोई अतिरिक्त कर लगाया नहीं गया। तो ये एक विकसित भारत के सपने की ओर चलती हुई गाड़ी है। और मुझे लगता है जीडीपी जो है वो 7.5% से ज़्यादा जाता दिख रहा है, जो एक बड़ी खुशी की बात है। बैंकिंग के रिफॉर्म्स के लिए, नए भारत के लिए किस तरीके से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग में रिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए एक रिसर्च टॉली बने, इतना तक सोचना, ये एक लंबी सोच का नेतृत्व ही कर सकता है। प्रधानमंत्री जी की सोच उसमें नजर आ रही है, और वित्त मंत्री जी ने भी बहुत सरलता से उसको प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है ये जनता का बजट है, देश का बजट है, और भारत को श्रेष्ठ बनाने का बजट है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो बजट है वो आने वाले समय में इसके जो लाभ हैं वो जनता तक देखने को मिलेंगे, और इस बजट में खासतौर पर हर वर्ग के लोगों के लिए खास सौगात है। इसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ सामान सस्ते हुए हैं, तो कुछ ऐसे लग्जरी सामान है जो महंगे हो गए हैं, जो आम जनता से कहीं ना कहीं काफी दूर रहने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो बजट है वो आने वाले 2047 के विकसित भारत की ओर एक कदम बढ़ाने वाला ये बजट है, जिसका आने वाले समय में लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।